नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सर स्वागत करता हूं। एक नई सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जो सीरीज एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये यूजी के लिए भी और पीजी एंट्रेंस जो रहती है उसके लिए बहुत ही काम आने वाली ये वीडियो सीरीज है। तो आज हम बात करेंगे भैषज्य कल्पना, जो सब्जेक्ट है, मतलब आयुर्वेद की जो फार्मेसी है, औषध निर्माण प्रक्रिया, उसको बोलते हैं भैषज्य कल्पना। उसमें आने वाले जो प्रोबेबल एमसीक्यूज है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप तो देखते हैं कि स्क्रीन पर मैं ऑप्शंस भी दे रहा हूं और डायरेक्टली आपको उसका आंसर भी बता रहा हूं, कि जो कि आपके मन में ठीक ठाक बैठना चाहिए और याद करने की कोशिश करनी चाहिए। पहला भैषज्य कल्पना का एमसीक्यू, चूर्ण जो होते हैं तो उसकी सवीर्यता अवधि कितने दिन तक उसकी पोटेंसी बना रहती है। तो उसका आंसर है 2 मंथ्स, दैट इज 2 माह। 2 माह तक, 2 मंथ्स तक ये जो कौन सी सीतोपलादि चूर्ण हो या तालिस आदि चूर्ण हो, त्रिफला चूर्ण हो, ये कब तक जिसको बोलते हैं ना, जिसको एक्सपायरी डेट, तो दिस इज नथिंग बट द एक्सपायरी डेट। जो चूर्ण आयुर्वेद के हैं उसकी एक्सपायरी डेट होती है ज्यादा से ज्यादा 2 मंथ्स। ध्यान से सुनिए। तो ये क्वेश्चंस पढ़ने का एक फायदा मैं आपको बता देता हूं, कि उसके आसपास के जो क्वेश्चंस है, जैसे कि चूर्ण की आपको सवीर्यता अवधि मालूम हो गया, तो आपको टैबलेट का भी मालूम होना चाहिए, अवलेह का मालूम होना चाहिए, आश्वरिष्ट का मालूम होना चाहिए। तो तैयारी ऐसी करते हैं, ध्यान से सुनिए। AIA PGET की तैयारी कैसे करते हैं, कि कुछ जो मॉडल क्वेश्चंस है, आंसर्स है, उसको ध्यान में रखकर नोट्स बना दिए जाते हैं, और आजू बाजू के जो क्वेश्चंस है मैं आपको सामने और एक कुछ वीडियो के बाद नोट्स भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम पढ़ाई करेंगे ये मेरे यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो पहले चूर्ण की एक्सपायरी डेट मैंने आपको बता दी। वैशिष्ट्य कल्पना का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विवरण, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, कौन सी संहिता में मिलता है, मतलब स्वरस के बारे में, कल्प के बारे में, हिम के बारे में। तो एक चरक संहिता में वैशिष्ट्य कल्पना के बारे में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, साइंटिफिक तरीके से। सुश्रुत में कितनी कषाय कल्पनाओं का वर्णन किया है? सुश्रुत में 6 कषाय कल्पनाओं का वर्णन किया है। आपको ढूंढना है, या आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वो 6 कषाय कल्पना कौन सी है। ये जब मैं आपको प्रेजेंट करूंगा एमसीक्यू, तो हर एक टाइम मैं आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते रहूंगा। आप कृपा करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, तो उसके द्वारा अपने आप उसका जो अपना अभ्यास है वो धीरे धीरे बना बना जाएगा। ठीक है, तो आप नोट्स बनाते जाइए, देशपांडे के नाम से जब उसके नोटबुक कर दीजिए। और जो मैं ये द्वारा आपको कुछ हिंट्स दे रहा हूं, वो उसका नोट्स बनाकर कृपा करके मेरे को व्हाट्सएप के द्वारा भेज दीजिए, या कमेंट बॉक्स में भी लिखते जाइए। ठीक है, तो ये 6 कषाय कल्पना सुश्रुत की कौन सी है, मेरे को बताना है कमेंट्स बॉक्स में, और आपका नाम भी लिखना है, मैं आपका अभिनंदन करूंगा। ठीक है। निम्न से कौन सी औषधि पुरानी ग्रहण करनी चाहिए? हाँ, मतलब फ्रेश के बजाय पुरानी कौन सी लेनी चाहिए? गुड़ुचि तो फ्रेश लेनी चाहिए, शतावरी तो फ्रेश लेनी चाहिए, उसके मूल उपयोग होते हैं, गुड़ुचि का कांड होता है, वासा का पत्र होता है, तो पिप्पली जो है वो पुरानी ग्रहण करनी चाहिए। इसका बाकी का मैं आंसर बता दिया, तो आपको पूछा जाएगा कि शतावरी पुरानी लेनी है या फ्रेश लेनी है, गुड़ुचि कैसी लेनी है, तो हमेशा गुड़ुचि ज्यादा से ज्यादा फ्रेश लेकर उसका डिकॉक्शन बनाए। तो दीज आर द इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स, जो है ना गुड़ुचि, शतावरी, इसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। भानुपाक व स्थालीपाक का वर्णन किसने किया है? भानुपाक और स्थालीपाक का वर्णन वाग्भट ने किया है। आपका कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये भानुपाक का अर्थ क्या है और स्थालीपाक का अर्थ क्या है। मेरा होमवर्क है, हमेशा एक एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क पूरा करना है। ठीक है। घृत और तैल कल्पनाओं की सविधता मैंने पहले ही बता दिया था आपको, कि हमेशा ऑल द फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर्स के जो एक्सपायरी डेट्स है वो आपको मालूम होना चाहिए। चूर्ण का हमने देखा, याद देखिए, चूर्ण का बता दिया था 2 महीना, तो इधर क्या होगा यार, घृत तेल का कितना है, 4 मास। मेडिकेटेड घी एंड मेडिकेटेड ऑयल एक्सपायरी डेट इज 4 मंथ्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो आप इसके बाद जब भी आपको प्रिस्क्राइब करेंगे या किसी को मतलब परचेस करना है, तो उन्होंने देखना चाहिए कि उधर मैन्युफैक्चरिंग डेट डाली है कंपनी ने, एक्सपायरी डेट डाली है नहीं डाली है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद तो ऐसा है वैसा ही है, कुछ साइंटिफिक नहीं है। ये देखिए, आयुर्वेद ने बहुत पुराने सालों में एक्सपायरी डेट बता दिया है। ठीक है। निष्क का पर्याय क्या है? निष्क ये मान प्रमाण है, निष्क का पर्याय है शाण। निष्क का मतलब ही शाण होता है। तो आप मेरे को बताना है कि यव क्या है। ठीक है। निष्क में होते हैं, निष्क में कितने मास से मास कितने होते? 3 मास होते हैं।
तो आपको मेरे को एक बताना है कि एक मास इज इक्वल टू, एक मास इज इक्वल टू हाउ मच मिलीग्राम और हाउ मच ग्राम। आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। बहुत सारे होमवर्क दूंगा मैं आपको, ठीक है। पानी तल, पानी तल कितना, पानी तल है कर्ष, पानी तल का मतलब है कर्ष। दीज आर द मान परिभाषा। आयुर्वेद इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव साइंस। ये पुराने वाले जो परिमाण है वो आपको कन्वर्ट करने होंगे, अभी चालू जो अर्वाचीन विज्ञान है उसके द्वारा कन्वर्ट करना होगा। पल का पर्याय क्या है? पल को क्या बोलते हैं? प्रकुंच बोलते हैं, विल्व बोलते हैं, मुष्टि बोलते हैं, या उपरोक्त सभी बोलते हैं? तो पल का पर्याय है प्रकुंच भी उसको बोलते हैं, विल्व भी बोलते हैं और मुष्टि भी बोलते हैं। क्वाथ में डिकॉक्शन जो है ना, प्रक्षेप के रूप में दुग्ध, गुड़ू, घृतादि का प्रमाण, जब हम दुग्ध डालना है, हाँ, जैगरी डालनी है, घृत डालना है, तो कितने डालना है? तो कौन सा भी एक लेकर आप 1 तोला डालना होगा। कितना डालना होगा? क्वाथ में प्रक्षेप। देखिए प्रक्षेप, आप मेरे को बता दीजिए कि व्हाट इज मीन बाय प्रक्षेप। प्रक्षेप का अर्थ क्या है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये ध्यान पूर्वक देशपांडे सर पढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिए, अच्छा है तरीका पढ़ाने का। प्रमथ्या किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? प्रमथ्या जो है आपको बताना है, होमवर्क, व्हाट इज मीन बाय प्रमथ्या। प्रमथ्या का मतलब क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। दीप, और कितना भी बड़ा बड़ा कमेंट बॉक्स हो जाए मेरा कोई फिक्र नहीं है, वो तो यूट्यूब करने वाला है, वो उसका सब डाटा जो है ना बहुत स्पेस दिया है उन्होंने। प्रमथ्या दीपनार्थ प्रयुक्त की जाती है या पाचनार्थ की जाती है, दोनों के लिए की जाती है, या स्तंभनार्थ। प्रमथ्या जो है वो दीपन के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, एपेटाइजर्स, उससे भूख बढ़ती है, अग्नि दीपन का कार्य होता है। और पाचन का मतलब होता है आम पाचन, जिसको बोलते हैं कार्मिनेटिव। तो प्रमथ्या के द्वारा दीपन और पाचन का कार्य होता है। प्रमथ्या की मात्रा कितनी होती है? प्रमथ्या की मात्रा 1 से 2 पल होती है। आपको मेरे को बताना है कि व्हाट इज मीन बाय पल इज इक्वल टू हाउ मच क्वांटिटी इन द मॉडर्न मेडिसिन और इन द मॉडर्न मेजरमेंट। ओके, पल का मतलब क्या होता है अर्वाचीन विज्ञान के द्वारा। क्षीरपाक, एक मेरा वीडियो भी है मान परिभाषा में, वो आगे चलकर मिल जाएगा आपको। क्षीरपाक कल्पना में, क्षीरपाक जो है ना, अर्जुन क्षीरपाक हमेशा हम कार्डियक टॉनिक जैसे देते हैं। अर्जुन जो है ना उसकी साल उबाल लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मेडिकेटेड मिल्क। तो उसमें ये द्रव्य कितना होता है, दुग्ध कितना होता है और जल कितना होता है। तो अर्जुन की साल हमने 1 ग्राम ले ली, तो दुग्ध का प्रमाण है 8 ml और जल का प्रमाण है 32 ml। सो 1 to 8 to 832, दिस इज द फॉर्मुलेशन फॉर क्षीरोपाक कल्पना, मेडिकेटेड मिल्क, ठीक है। हिम की सामान्य मात्रा, पंचविध कषाय कल्पना आप तो जानते हैं, स्वरस है जूस, क्वाथ है डिकॉक्शन, कल्क है पेस्ट, हिम है कोल्ड इन्फ्यूजन, एंड फंट है हॉट इन्फ्यूजन। कोल्ड एंड हॉट, सारिवा हिम इज वेरी फेमस, सारिवा हिम। तो उसकी सामान्य मात्रा है 1 पल। आपको बताना है, होमवर्क है, पल का मतलब अर्वाचीन विज्ञान में कितने ml है। ओके, तंडुलोदक, राइस वाटर, तंडुलोदक किसमें प्रयुक्त किया जाता है? व्हाट इज, दिस इज द बेस्ट अनुपान इन विच डिसीज, कौन सी भी बीमारी में इस्तेमाल करेंगे? वात व्याधि में करेंगे, अतिसार में करेंगे, सूतिका ज्वर में करेंगे, परपेरियल फीवर, या प्रदर में करेंगे। तो तंडुलोदक राइस वाटर का इस्तेमाल हमेशा, जैसे हम कोई भी उसके लिए दवा देंगे, उसके लिए पुष्टानुक चूर्ण देंगे या बोलबद्ध रस देंगे या कुछ जो भी दवा देंगे प्रदर के लिए, या ल्यूकॉल टैबलेट देंगे, हिमालय कंपनी का बेस्ट बेस्ट टैबलेट है। तो ल्यूकॉल का मैंने एक वीडियो भी बनाया है, ठीक है। प्रदर का मतलब है व्हाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया बोलते हैं। स्त्रियों में जब भी ज्यादा डिस्चार्ज हो जाने लगता है तो उसको बोलते हैं प्रदर। तो उसमें अनुपान हमें देना है, कैरियर व्हीकल किसके साथ मेडिसिन देनी है? तंडुलोदक राइस वाटर के साथ। मंथ कल्पना के अंतर्गत कौन सा वर्णन किया है? मंथ कल्पना के, मंथ कल्पना के, हिम कल्पना के अंतर्गत, और जो उसके सब डिविजन है, हिम का सब डिविजन क्या है? मंथ। मंथ का आपको अर्थ मेरे को बताना है। हाँ, वो दिस इज सब पार्ट ऑफ द हिम कल्पना, कोल्ड इन्फ्यूजन। फाणित ये किसका भेद है? सब टाइप। फाणित ये अवलेह का भेद है। जैम बोलते हैं ना, जैम, वासावलेह, अगस्ती हरित की अवलेह, भल्लात का अवलेह, तो ये ल कुटजावलेह, अवलेह का मतलब है जैम। तो फाणित ये जो है अवलेह का भेद, आपको बताना है कि फाणित का एग्जैक्ट अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए हमेशा देशपांडे के सर के। स्नेह कल्पना की में कल्क की अपेक्षा, अभी हम स्नेह कल्पना मतलब
मेडिकेटेड घी या मेडिकेटेड ऑयल बना रहे, जात्यादि तेल बना रहे, बला तेल बना रहे हैं, हाँ, या शतावरी घृत बना रहे हैं, तो उसमें कल्क की अपेक्षा जल कितना होना चाहिए? इट इज 10 टाइम्स। कितने गुनी होना चाहिए? 10 गुनी होना चाहिए, ठीक है। 10 टाइम्स द वाटर शुड बी देयर। स्नेह पाक जो होता है ना, स्नेह पाक के भेद कितने होते हैं? जब हम मेडिकेटेड घी या ऑयल बनाते हैं तो फैट सब्सटेंस जो है ना, तो स्नेह खर पाक हो या मृदु पाक हो या मध्यम पाक हो, तो 3 भेद होते हैं स्नेह पाक के। सुश्रुत के अनुसार मृदु पाक स्नेह जो है, मृदु पाक, हाँ, उसका हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? भोजनार्थ, खाने के लिए हमें मृदु पाक चाहिए, और बाहर का जो अभ्यंग तेल बनाते हैं तो उसका खर पाक हो सकता है, ठीक है। खरजूर से जो उत्पन्न मद्य है उसका नाम है वारुणी। खरजूर से उत्पन्न मद्य जो है उसका नाम है वारुणी। चूर्ण का पर्याय सिनोनिम जो है रज है। चूर्ण को क्या बोलेंगे? रज। कल्क की सामान्य मात्रा 1 तोला। आपको बताना है कि 1 तोला का मतलब कितना ग्राम हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, आपका मैं अभिनंदन करूंगा। आपका नाम लिखना है, कॉलेज का नाम भी लिखना है, ठीक है। कल्क की सामान्य मात्रा 1 तोला। अक्ष किसका पर्याय है? अक्ष कर्ष का पर्याय है। पर्याय मतलब सिनोनिम्स। कुड़व पात्र का प्रमाण, कुड़व जो पात्र है उसका प्रमाण, अंगुली प्रमाण जो है ना, 4/4/4 होता है कुड़व पात्र के लिए, ठीक है। 8 यवों को मध्य में मिलाकर 1 अंगुल प्रमाण बनता है। फिंगर यूनिट, 1 अंगुल प्रमाण वर्नियर कैलिपर से हम मापते हैं, ठीक है ना। कल्क में प्रक्षेप के लिए हमें कुछ पेस्ट बना ली, निम्बादि कल्क बना दिया, एंटीसेप्टिक है, निम्ब, कड़ू निम्ब बोलते हैं ना। तो मधु की मात्रा कल्क की अपेक्षा कितनी होनी चाहिए? शहद डालना है हमें तो 2 टाइम्स होनी चाहिए। द्विगुण उसकी अपेक्षा, मतलब कल्क से मल्टीप्लाइड बाय 2 शुड बी द मेजरमेंट ऑफ शहद, मधु। आवाप क्या है? आवाप स्वरस है, भावना है, अर्क या कल्क? आवाप है कल्क, ठीक है। स्नेह कल्प में स्नेह की मात्रा कल्प अपेक्षा कितनी गुनी होनी चाहिए? स्नेह कल्प में स्नेह की मात्रा, जो हम तेल डालेंगे, घी डालेंगे, तो कल्क की अपेक्षा इट शुड बी 4 टाइम्स मोर। 4 टाइम्स मोर, 4 गुनी ज्यादा होनी चाहिए। फेन शांति, हाँ, ये किसका लक्षण है? तैल पाक का है या क्षीर पाक का है या घृत पाक का है या उपरोक्त सभी का है? कई कबार मेरे आंसर्स बाय चांस मैं पर्पसफुली क्या बोलते हैं रॉन्ग भी दे सकता हूं, तो आपको करेक्ट करना होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है मेरे को कि फेनोद्गम और फेन शांति, ये 2 शब्द ध्यान से सुनिए, लिखते जाइए। फेनोद्गम मतलब फेस आना चालू हो जाता है, और फेन शांति ये अलग अलग है। तो ये मेडिकेटेड ऑयल बनाने के बाद क्या हो जाता है और मेडिकेटेड घी बनाने के बाद क्या हो जाता है। यहां तो मैंने टिक मार्क कर दिया है, वो गलत हो सकती है। तो आपको मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में कि सर आपने ये फेन शांति का आंसर गलत दिया है, उधर बताना है आपको। गलत है तो, नहीं तो आपकी मर्जी। आप अभ्यास करके, स्टडी करके मेरे को बताइए कि फेनोद्गम किस में होता है, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑयल प्रोसीजर या आफ्टर कंप्लीटिंग द घी प्रोसीजर। एक में फेन शांति है और एक में फेनोद्गम है। हाँ, ध्यान से सुनिए। जैसे हम घर में भी घी बनाते हैं ना, तो ऊपर वाले जो बबल्स रहते हैं, फ्रॉथ बोलते हैं ना, वो पूरा का पूरा चला जाना चाहिए या उधर रहना चाहिए? फेनोद्गम एंड फेन शांति, आपको मेरे को बताना है ये आंसर करेक्ट है या गलत। मेदक क्या है? मेदक का मतलब सूरा का सबसे ऊपर का स्वच्छ भाग, इक्षुरस से उत्पन्न मध्य, या सूरा का सबसे नीचे वाला भाग, या क्वात का एक भेद है। तो इसका आंसर है मेदक जो है सूरा का सबसे नीचे वाला भाग है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था वैशिज्य कल्पना के एमसीक्यूज, यूजी और पीजी के लिए, एंट्रेंस के लिए भी। तो ऐसे ही वीडियो मैं छोटे छोटे बनाते जाऊंगा। आपका प्रेम और सहकार्य और थम्सअप मेरे को चाहिए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरा कृपा करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरी नम्र विनंती, हमेशा करता रहूंगा। आई विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर यू।